राम जी के साथ में तीनों भैया जो और थे, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों भैयाओं का विवाह हो गया। अब विवाह हुआ तो बारात कहा जाता है कि 6 महीने तक जनकपुर में रुकी थी। कितने दिन तक? 6 महीने तक। अब आप सोच करके देखिए, आजकल तो एक ही दिन में शादी हो जाती है, एक ही दिन में दुल्हन घर पर आ जाती है। आजकल तो एक भी दिन नहीं रुकते, पहले 6-6 महीने तक बारात रुकती थी। राम जी की बारात 6 महीने तक रुकी थी जनकपुर में। जनक जी, दशरथ जी महाराज रोज कहते हैं जनक जी से, अब हमें जाने दीजिए, लेकिन जनक जी महाराज रोज रोक लेते हैं, आज और रुक जाओ, आज और रुक जाओ। ऐसे करते करते 6 महीने हो गए। लेकिन विदा तो होना पड़ेगा। एक दिन वो विदाई का दिन आया, सब लोग इकट्ठे हो गए। जनक जी महाराज ने दशरथ जी महाराज को बहुत दहेज दिया। जितने भी लोग हैं यहाँ सभी ध्यान से सुने। जनक जी महाराज ने दशरथ जी को दहेज दिया। दशरथ जी महाराज ने दहेज मांगा नहीं था। सभी ध्यान से सुने, दशरथ जी महाराज ने दहेज मांगा नहीं था, जनक जी महाराज ने अपनी इच्छा से दिया था। दहेज वो होता है जो अपनी इच्छा से दिया जाता है, मांग करके जो लिया जाता है वो तो व्यापार हो जाता है, सौदा हो जाता है, वो दहेज नहीं होता। एक तो होता है विवाह और एक होता है ब्याह। विवाह में और ब्याह में बहुत अंतर है। विवाह के बाद में बेटी के पिता की वाह निकल जाए, वाह कितना अच्छा विवाह हुआ, हमें जो दामाद मिला है बड़ा अच्छा मिला है, उसने कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अपनी बेटी दे दो बस। विवाह के बाद में बेटी के पिता की वाह निकल जाए, वाह, वो होता है विवाह। और विवाह के बाद में बेटी के पिता की आह निकल जाए, वो होता है ब्याह। इतना मांगते हैं, 21 लाख रुपए नगद चाहिए, एक गाड़ी चाहिए। बेचारा बेटी का पिता कहां से लाएगा? मजदूरी करता है, मेहनत करता है, मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाता है, लिखाता है, इतने पैसे चाहिए। ये विवाह नहीं है, ये ब्याह है। हम लोग इतना पैसा मांगते हैं मुंह खोल करके। हमने अपने बेटे को पढ़ाया है, लिखाया है, नौकरी लगाई है, इतना पैसा खर्च किया है, हमको इतना पैसा चाहिए। अरे सबसे बड़ा धन तुम्हें माता पिता ने अपनी बेटी दे दी, अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया, और तुम्हें क्या चाहिए? क्या बेटी से भी बड़ा होता है धन? क्या इंसान से भी बड़ा होता है धन? धन तुम्हारे पास आज है, कल नहीं रहेगा। आजकल हम लोग इतनी सूचनाएं देखते हैं, इतनी न्यूज देखते हैं। अभी कल परसों ही हम देख रहे थे कि किसी का विवाह हुआ था और उस लड़के ने अपनी 17 दिन हुए थे शादी को, और 17 दिन बाद उसने अपनी पत्नी को मार दिया दहेज के पीछे। क्या पैसा इतना बड़ा है तुम्हारे लिए? इंसान से भी बड़ा है पैसा। अब वो बताइए, अब वो कौन सा सुखी रहेगा उसको मार करके? पूरी जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, फांसी भी हो सकती है। इंसान लोभ में, लालच में आकर के आगे पीछे का सब भूल जाता है। अब उसको कौन सा सुख मिलेगा उस पैसे से? हम लोग दहेज मांगते हैं मुंह खोल करके, फिर हमारी माताएं कहती है महाराज अब हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता, हमारी सुनता नहीं है, अब वो हमारे बस में नहीं रहता। उसकी जो बहू कहती है, पत्नी कहती है, वही करता है। वो तुम्हारी बात क्यों मानेगा? तुमने तो पैसा लेकर के अपने बेटे को बेच दिया, भरे बाजार में बेच दिया। 21 लाख रुपए लेकर के, 30 लाख रुपए लेकर के आपने अपने बेटे को बेच दिया। अब आपका बेटा आपकी बात क्यों मानेगा? अब वो आपकी क्यों सुनेगा? अब तो वो अपनी पत्नी की सुनेगा, क्योंकि उसकी पत्नी के पिता ने तुम्हें पैसे दिए हैं।
और हम लोग फिर बहू आ जाती है, फिर कहते हैं महाराज ये हमारी बहू बात नहीं मानती है, बेटा हमारी बात नहीं मानता है, ये हमारी आज्ञा नहीं मानते हैं। आपकी आज्ञा क्यों मानेंगे, आपने तो उसको बेच दिया। तो दहेज वो होता है जो अपनी इच्छा से दिया जाता है। बेटी का पिता अपनी इच्छा से तुम्हें जो दे रहा है उसी को स्वीकार कर लो। मांग करके दहेज नहीं लिया जाता, वो तो व्यापार हो जाता है, सौदा हो जाता है। समधी कौन? जिनके विचार सम हो वही समधी होता है। सम कहते हैं समान और धीमाने बुद्धि, जिनकी बुद्धि एक जैसी हो, समान हो। असली समधी तो आज ये जनक जी महाराज और दशरथ जी हैं। देवता कह रहे हैं सम समधी देखे हम आजू। आज हमने समान समधी देखे हैं। जनक जी महाराज ने बहुत दहेज दिया, लेकिन दशरथ जी ने मांगा नहीं था और उस दहेज को स्वीकार भी नहीं किया। दशरथ जी ने कहा महाराज तुमने अपने जिगर का टुकड़ा हमें दे दिया, अपनी बेटी हमें दे दी, और हमें क्या चाहिए। माता पिता अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। बेटी जिगर का टुकड़ा होती है, आंगन की चिड़िया होती है। जब बेटी चली जाती है तो पूरा आंगन सूना हो जाता है, पूरा आंगन वो खाने को दौड़ता है। और जब वो बेटी विदा हो जाती है, आज सीता जी की विदाई हो रही है। जिनको भी पता चला कि सीता जी की विदाई हो रही है, सब लोग दौड़े दौड़े आए, सब लोग रोने लगे।